हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीबी टेक्निकल क्लास। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा उस दिन मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 तारीख को DRDO से जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिल आज 3 तारीख से होना है। तो फॉर्म भरने की लिंक जो है वो ओपन हो चुकी है। तो आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर में जा करके अपना फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें। उसके लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ करके आप इलेक्ट्रीशियन के लिए, खासकर इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा और कौन से प्रश्न के आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा टेक्निकल क्लास DRDO के लिए फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से। इनमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, तो मैं वो आपको खास पॉइंट बता दूंगा कि भाई आपको कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्योंकि जो चीज़ नहीं पढ़ने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है और DRDO में लगभग 3 वर्षों के बाद में वैकेंसी आई है। तो इसकी जो एग्ज़ाम होने की संभावना है, बहुत जल्दी होने की संभावना है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसी को आप पढ़िए और जो चीज़ आने लायक है मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा। तो जैसे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सेफ्टी प्रिकॉशन से, क्योंकि वर्कशॉप में कई बार शायद आप लोगों ने ITI कर चुका है तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होने रहते हैं और आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहला हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन है कि कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाना चाहिए। उपयुक्त पोशाक मतलब जो आपको, जैसे किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो वह कंपनी आपको अपनी कंपनी की तरफ से एक ड्रेस देती है कि आप भाई वर्कशॉप में यही पहन करके जाए या फैक्ट्री में यही पहन के जाए या जो भी आप ड्यूटी करें जहाँ पर भी, तो वहाँ का एक अलग ड्रेस कोड होता है, तो उस पोशाक को पहन करके जाना चाहिए। दूसरा है सुरक्षा संकेत का पालन करना चाहिए। जब आपने देखा होगा, जब आपने ITI किया है तो उस ITI के वर्कशॉप में ऐसे पैनल्स के ऊपर में या मशीन के ऊपर में या मोटर जनरेटर्स के ऊपर में एक स्टिकर लगाया जाता था जिसमें ऐसे चिन्ह बनाए जाते थे कि भाई आप यहाँ पर इसे छुए ना, या यहाँ आप पैदल चले ना चले, या आप नंगे पैर ना चले, या चप्पल पहन करके ना चले। तो वो जो सुरक्षा चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। इसीलिए दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप वर्कशॉप में या फील्ड में कार्य करें तो सुरक्षा संकेतों का पालन आपको करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार का सही उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए मतलब अब जैसे मान के चलो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड से है तो हम सही औजार का सही उपयोग कैसे करेंगे भाई? सही औजार का सही उपयोग करने का मतलब ये है कि ये हमारा एक तार है जिसमें आपका फेस आ रही है और आप इसे काटना चाह रहे हैं, मतलब कहीं स्विच में जोड़ना चाह रहे हैं, वो भी लाइव वायर को काट करके स्विच में जोड़ना चाह रहे हैं। तब क्या करेंगे कि इसको आप काटने के लिए क्या उपयोग करेंगे? आपका प्लायर होगा। क्या होगा? प्लायर होगा। तो प्लायर को आप लेकर के इस तार को काटे, ना कि आप छेनी हथौड़ी से। अगर छेनी हथौड़ी से काटोगे तो आपको शॉक लग जाएगा और आपको गंभीर चोटें आ सकती है या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि प्रत्येक कार्य के लिए जैसे अपने को लाइव वायर काटना है तो आपको इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, किसी स्विच को तब तक ऑन नहीं करना चाहिए जब तक सुनिश्चित न हो जाए कि उस स्विच संबंधित लाइन पर कोई व्यक्ति कार्य तो नहीं कर रहा। अब जैसे मैं एक क्लासरूम की बात करूं तो क्लासरूम में बोर्ड लगे होते हैं, उसमें स्विच भी होता है, उसमें सॉकेट भी होते हैं। तो मुझे उस बोर्ड में लगे स्विच को तब तक ऑन नहीं करना है जब तक मैं यह सुनिश्चित न कर लूं, क्योंकि उस क्लासरूम में लगे बोर्ड से हो सकता है किसी दूसरे रूम में भी सप्लाई हो सकती है उसकी। परंतु ये तो रूम की बात हो गई, लेकिन फैक्ट्रियों या कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्योंकि
एक स्विच से बहुत दूर तक के उस मशीन को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए कभी भी उस स्विच को तब तक ऑन ना करें या देख ले उस परिपथ में, उस सर्किट में कोई व्यक्ति कार्य तो नहीं कर रहा, आप देखने के बाद ही उस स्विच को ऑन करें। अन्यथा अगर यदि आपने स्विच ऑन कर दिया और उधर कोई दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसका तो हो गया राम नाम सब। तो इन सारी चीजों को आपको विशेष करके ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप कार्य करते हैं आपको थ्योरी नॉलेज तो बहुत रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत रहता है, लेकिन कभी कभी सुरक्षा के प्रति हम लापरवाही कर देते हैं, तो वो उसका परिणाम ये होता है कि या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति को गंभीर चोट आ जाती है। तो इन सब सारी चीजों को हमें विशेष करके ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट है हमारा फ्यूज बदलने से पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कई होशियार लोग ऐसे होते हैं कि बस बिल्कुल चालू लाइन में फ्यूज निकालेंगे और बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप चालू लाइन में फ्यूज निकालते हैं, फ्यूज अगर टूटा है तब तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी, परंतु जब आप फ्यूज लगाएंगे तब क्या होगा, स्पार्किंग होगी। और पता चला कि अगर उस सर्किट पे लोड ज़्यादा है तो स्पार्किंग थोड़ी सी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपके हाथ जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप जल जाएंगे तो आप उस फैक्ट्री में काम करने के लायक नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भाई कहीं भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में हो तो आपको ठीक है, परंतु अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वो 4-5 दिन बेव्यर्थ में पेमेंट तो देगा नहीं, आप 5 दिन लीव ले लोगे तो क्या होगा कि भाई उसका तो काम भी गया, पैसा भी गया और जो प्रोडक्शन होना था वो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप फ्यूज बदले, चाहे अपने घर का भी बदले फ्यूज, तो मेन स्विच को पहले बंद कीजिए, उसके बाद आप फ्यूज बदलिए। तो अगर इन पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरा और पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब किसी मशीन को या किसी मोटर को या किसी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ले जा रहे हैं तो हमेशा ऐसा नहीं कि वो स्विच बोर्ड से या कंट्रोल बोर्ड से उसका प्लग लगा हुआ है और आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, ऐसी गलती कभी ना करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर तार उसका एक्स्ट्रा है तो ठीक है, और तार अगर एक्स्ट्रा ना हो तो बीच से उसका जो सप्लाई वायर है वो टूटने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ऐसा करें किसी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए तो उसका कंट्रोल बोर्ड से प्लग अवश्य निकाल लें, उसके बाद ही उस मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब भी आप स्विच बोर्ड में स्विच लगाएं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि जब भी आप स्विच बोर्ड में स्विच लगाएं तो हमेशा स्विच को फेस तार में लगाना चाहिए, ताकि आपको फेस को कंट्रोल करना है, ना कि न्यूट्रल को। कई बार ये होता है कि कोई अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको सिर्फ काम का नॉलेज होता है, काम करने का कि हाँ भाई मुझे स्विच इलेक्ट्रिक से संबंधित जैसे बोर्ड बनाना है, लाइट फिटिंग करनी है, अन्य एक्सेसरी, तो वो क्या करता है, स्विच लगाने से उसको मतलब रहता है तार चाहे आपका फेस का है या न्यूट्रल का है, उसे ये कुछ नहीं पता, उसने सीधे लगाया, स्विच लाया और ये तार में लगा दिया। अब उसे ये नहीं पता कि मैंने भाई जो स्विच लगाई है वो स्विच मैंने न्यूट्रल में लगाई है, फेस में लगाई है, क्योंकि उसे इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि स्विच को हमेशा किस तार में लगाया जाता है। तो स्विच को हमेशा आप फेस तार में ही लगाएं और फेस को ही कंट्रोल करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीढ़ी पर अगर चढ़कर आप कार्य कर रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ करके मान के चलो आप कार्य कर रहे हैं, तो आप ऐसा एक सहायक ऐसा रखिए कि जो आपकी सीढ़ी को संभाल सके, अन्यथा क्या होगा कि आप गिर जाएंगे, सीढ़ी स्लिप हो जाएगी और आप गिर जाएंगे, आपको गंभीर चोटें आ सकती है। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन से संबंधित एक पॉइंट ये भी है हमारा कि आप जब भी कोई ऊंचाई वाले स्थान पर जैसे खंबे पर है या टावर पे है तो
खंभे पर कार्य करते समय आपको सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। टावर पे कार्य करते समय आपको सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब आप किसी मशीन के पास जाए तो यह सुनिश्चित कर ले कि उस मशीन के पास, इस मशीन के पास में नीचे रबर की चटाई हो, या आप जूते पहन करके जाए, या कोई लकड़ी का पटिया रख ले। ये क्यों रखे? क्योंकि ये जो मशीन है ये आपकी इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन है, और ये मशीन की जो बॉडी है वो आपकी मेटल की बनी हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें सप्लाई बह रही है तो वो मेटल से के संपर्क में नहीं हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। अगर इस कंडीशन में आपको अर्थ मिलेगा तो आपको गंभीर चोट आ सकती है। अतः आप जब भी किसी मशीन के पास जाए तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि वह मशीन अर्थ से अलग है या नहीं। अलग है या नहीं मतलब, या उस मशीन के पास आप जब खड़े होंगे तो आप भू संपर्क से अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आप उस मशीन को छूते हैं तो आपको गंभीर विद्युत का झटका लग सकता है, आप मूर्छित हो सकते हैं, या आपकी जान भी जा सकती है। तो आज के टॉपिक जो था हमारा ये सेफ्टी से संबंधित था। आने वाले वीडियो में मैं आपको सुरक्षा चिन्हों के बारे में और कितने प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपचार और आगे के प्रकार, इन सब सारी चीज़ों का जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अतः फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।